सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सोनिया निराश, राजनीतिक गलियारे में नया विवाद शुरू। जनता जनार्दन ने दिया अच्छे काम का इनाम, ताजपोशी के बाद मीडिया से मुखातिब हुए रमन। लोकपाल बिल पर राज्यसभा में तत्काल होगा विचार, शिंदे ने दिलाया भरोसा। 12 लाख रुपए कीमत के फिजिशियन सैंपल और नकली दवाएं बरामद, खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की टीम फरीदाबाद की छापामार कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के मुखिया रमन सिंह ने आज तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ताजपोशी के बाद मीडिया से मुखातिब हुए रमन ने जनता जनार्दन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार के प्रति यहां के जनता ने जो भरोसा जताया है उसी का परिणाम है कि हम एक बार फिर जनता के बीच हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जनता की पसंद के हिसाब से योजना बनाएं। पिछले 10 सालों में हमने यहाँ की जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न सुरक्षा योजना, महिला सशक्तिकरण, तेंदुपत्ता संग्रहण और किसानों के धान की खरीदी कर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा। आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। राजनांद छत्तीसगढ़ के पिछली बार हमने ये 10 सीटें जीती थी और इस बार दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 11 में 11 सीट हम जीत करेंगे और कहाँ कितना प्रोग्रेस है इसकी निगरानी भी लगातार करने का प्रयास करेंगे। 10 वर्षों में और 10 वर्ष पहले इस प्राथमिकता के साथ काम की शुरुआत हुई। तो आज मैं सोचता हूँ कि 2003 के बाद 2010 में हम आए हैं तो गांवों, गरीब और किसानों के जीवन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, नौजवान हमारी प्राथमिकता के केंद्र में थे और रहेंगे। यूपी के बाराबंकी में रहने वाले एक गरीब परिवार को गांव की पंचायत ने एक ऐसा तुगलकी फरमान सुनाया जिसकी वजह से यह परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। इस परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 1 बीघा जमीन देने से इनकार कर दिया था। ये मामला है बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर के गांव रामपुर कटरा का, जहां गांव की पंचायत ने एक मुस्लिम परिवार का हुक्का पानी बंद करवा दिया। इस सजा की वजह बनी इस परिवार के मुखिया इसरार की पुश्तैनी 1 बीघा जमीन। हुक्का पानी बंद नहीं था, उसको तस्वीर लिया है, आया लेने, उसके बाद फिर लेने बाद में भी आया है। अच्छा, इसकी किताब पे तो कहानी, इसकी किताब पे तो वो आया है, उसके कार्ड पे चढ़ा नहीं बोल लेंगे नहीं तो 2 महीने से वो आया नहीं है, आया है वो उसको नहीं दिया हो हुक्के पानी की वजह से। मैं चौधरी दबा डाल रहे थे कि उसको मत दो। अच्छा। तो ये बात प्रधान ने कहा गया था लिखकर दो हमको। पंचायत ने इन्हें लाचार करके जमीन हड़पने के लिए इंसानियत की सभी हदें पार कर दी हैं। राशन पानी बंद करवाने के साथ ही परिवार के बच्चों का स्कूल से नाम तक कटवा दिया। 4 खरीद थे रामपुर कटरा में, 3 ने अपना ईदगाह के नाम देने का फैसला किया है। एक आदमी इसरार शायद नहीं दे रहा है, तो किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें अगर उसके खिलाफ कोई वो सब अगर कोई कानूनात्मक कार्रवाई अपराध करते हैं तो उससे कार्रवाई की जाएगी। अब तक न जाने कितने परिवार ऐसे तुगलकी फरमानों की भेंट चढ़ चुके हैं। एक ऐसा देश जिसे सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, वहाँ ऐसी प्रथाएं होना वाकई शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज, रायपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को यह फैसला दिया कि यूपी की सपा सरकार आतंकी गतिविधि के आरोपों में गिरफ्तार लोगों से केस वापस नहीं ले सकती। साथ ही कोर्ट ने अखिलेश यादव की यूपी सरकार की ओर से इस संबंध में केस वापस लेने की फैसलों को गलत बताया है। ऑस्ट्रेलिया में 4 साल पहले एक लड़के को कुचलकर मार डालने और एक को गंभीर रूप से घायल करने के बाद वहां से फरार हो गए पटियाला के पुनीत को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के साथ भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक सेक्स के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में नया विवाद शुरू हो गया है।
बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से समलैंगिक संबंधों को अपराध करार दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है और ऐसी अप्राकृतिक चीजों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उच्चतम न्यायालय का आज का जो आदेश है अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वागत योग्य है। समलैंगिकता सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। अगर सामाजिक मान्यताएं और मर्यादाएं नहीं रहेंगी तो फिर मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर नहीं है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पर तत्काल विचार करने के लिए पहले ही एक नोटिस दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोकपाल विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है और वह राज्यसभा में है। लोकपाल बिल मैंने बताया 10 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लोकपाल बिल जो है लोकसभा से मंजूर हो गया है और राज्यसभा में गया। वहाँ जो कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, उस सिलेक्ट कमेटी में से 13 ऐसे अमेंडमेंट आ गए हैं, वो भी सरकार ने एक्सेप्ट किए हैं और वो सब करके वहाँ नारायण स्वामी जी जो इस डिपार्टमेंट के प्रमुख है, उन्होंने नोटिस भी दे दिए है कि जल्द से जल्द राज्यसभा में ये बिल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। राजधानी रायपुर का दिल होटल राधे इन, जहां है हाई क्लास लग्जरियस एग्जीक्यूटिव रूम, डिलक्स रूम, मास्टर स्वीट, बैंक्वेट हॉल, साथ ही फैमिली के लिए थाली रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन फास्ट फूड और भी बहुत कुछ। होटल राधे इन, राठौर चौक, रामसागर पारा, रायपुर। सियासत के दरबार से आवाम बिछती है दावों की मिसाल। आप जानते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुक्मरानों की एक बाजी देती है सर और मार। दावे, मुद्दे और सच्चाई उलझ जाते हैं ये सारे सवाल। आपके सरोकार का हर जवाब बनते हैं। TSN न्यूज, जज्बा साहस का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रविवार को दून में सभा होनी है। एक और जहां पार्टी ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है, तो वहीं लोगों में भी मोदी को सुनने का क्रेज है। पुलिस प्रशासन का अनुमान है कि करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग सभा में पहुंच सकते हैं। इस सभा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए, क्योंकि जैसा अभी आप लोगों को पता है कि परेड ग्राउंड में जिस तरह से वहाँ पे भीड़ को आना है, पब्लिक को आना है, तो उसके लिए हम लोग की जो पूरी तैयारी, इसके लिए आप देखा बैठक भी हुई थी, कैसे फ्रिस्किंग होगी, कहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग होगी, किस रूट से गाड़ियाँ आएंगी, उनको प्रॉपरली समय के पहले ये बताना कि गाड़ियाँ किस डायरेक्शन से लाए ताकि जाम की स्थिति न हो और पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस न हो कि पार्किंग पॉइंट से वो गांधी पार्क में सही से पहुंच सके। इसमें चूंकि कई सुरक्षा की कई लेयर्स हैं, तो हम लोग का मेन जो रोल रहेगा वो VIP सिक्योरिटी के साथ साथ पब्लिक की सुरक्षा और प्रीमाइस की सुरक्षा। यूपी में अखिलेश सरकार मजबूत कानून व्यवस्था के लिए चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही अपनी करतूतों से उनकी साख बिगाड़ने में लगे हुए हैं। एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला मथुरा में, जहां सपा नेता ने नगर पालिका के सभासद को पुलिस चौकी में सरेआम उठक बैठक कराई और जिन्हें अपने सिर पर जूते मारने को मजबूर भी किया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। खुद को जनता का सेवक बताने वाले समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देखिए। खुद को जूतों से पीट रहा ये शख्स नगर पालिका का सभासद है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इसे खुद को ऐसी सजा देनी पड़ी? क्यों ये सभासद डरा सहमा हुआ है और किसके कहने पर ये खुद को ही पीट रहा है? ये खौफ है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, जिसने इस सभासद को खुद को जूते मारने और उठक बैठक करने पर मजबूर कर दिया। ये नजारा मथुरा के बांके बिहारी पुलिस चौकी का है, जहां इस सभासद की बेबसी का फायदा उठाकर इंसानियत का गला घोंटा जाता रहा। लेकिन देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और पुलिस बेशर्मी से हंसते रहे।
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब इस सभासद से इस बारे में पूछा गया तो उसने अपनी लाचारगी जाहिर की। उसने बताया कि राजनीति से शुरू हुआ सिलसिला कैसे यहाँ तक पहुँच गया। चौकी की घटना है, बांके बिहार जी पुलिस चौकी, और मैंने इन लोगों के हाथ विनती भी जोड़े हैं, साहब अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझको क्षमा करें, आप मेरे सभी भाई हैं। मैंने इन लोगों को इतना भी कहा, सब समाज के सामने कहा है, मेरी कोई मदद करने भी नहीं आया। मदद करने आई थी तो एक सिर्फ महिला, तो उनका नाम मीना शर्मा है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। पैर आप छू रहे हैं, वो किसके पैर छू रहे हैं और क्यों छू रहे हैं? वो सुजीत बासुड़े के पैर छू रहा सर। क्यों छू रहे हैं? ये मुझसे कोई गलती हो गई होगी या मुझसे मतलब कोई ऐसा गंदा घिनौना काम करा रहे होंगे दबाव में, जो कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। उसके लिए मुझको माफी मांगनी पड़ रही है कि मैं आगे से आपके साथ में रहूंगा भाई। जो भी हुआ है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरे को ये क्षमा नहीं कर रहे हैं अभी तक, और मुझको ब्लैकमेल किया जा रहा है। 50 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही बार-बार। समाजवादी पार्टी के नेताओं की इस दबंगई में पुलिस ने भी उनका पूरा साथ निभाया। लेकिन देखिए मथुरा के एसएसपी कैसे कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा वाकया मथुरा के ही बांके बिहारी पुलिस थाने का है, लेकिन सुनिए इनकी बात, कैसे ये खुद को इससे बिल्कुल बेखबर बता रहे हैं। मैं बात देने के लिए क्यों लगता है? नहीं, आपकी चौकी पर जो इस तरह की घटना हुई है, सभासद के साथ जिस तरह से मारपीट जन बैठक लगवाई गई, जूते से उसके साथ मारपीट की गई थी, वो क्या घटना थी? मैं बात देने की कोई अधिकृत नहीं। नहीं, आप बाइट देने के अधिकृत तो नहीं, लेकिन घटना क्या थी? कोई घटना मालूम नहीं। मैं बात आपको उसमें वर्दी दिख रही है, आपकी साउंड आ रही है। आप पता कर लीजिए, मैं बात देने की कोई अधिकृत नहीं। इस पूरे नजारे को देखकर तो यही लगता है कि यूपी में सत्ता ही नहीं बल्कि पुलिस थानों पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही कब्जा है। बहरहाल इस मामले पर विवाद बढ़ता देख अब समाजवादी नेता इसे रफा दफा करने की जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चंदन सिंह पहले तो गुमराह करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दो टूक जवाब मांगे जाने पर दबी जुबान से आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, TSN न्यूज, रायपुर। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने यूपीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्हें चौतरफा नकारा जा रहा है। ये पूछिए कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस सरकार को और प्रधानमंत्री को, कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के खिलाफ सदन में भी है। ये मामूली बात नहीं, गंभीर बात है। ये सवाल उठाना ये गंभीर है कि कांग्रेस की सरकार और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के ही मेंबर खड़े हो रहे हैं और हाउस नहीं चलने दे रहे वो भी। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर मंथन जारी है। सलमान ने कहा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से चलती है और उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गर्व है। उस समय जो जनता की इच्छा है, मांग है, अपेक्षा है, उसको पूर्ण रूप से समझते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी आपकी नीति को लोग स्वीकार करते हैं, कभी नीति दूरदर्शी होती है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, कभी भ्रम पैदा किए जाते हैं, कभी झूठ बोला जाता है। ये सारी ही चीज़ों को देखते हुए चुनाव के परिणाम आते हैं। हमको क्या अपने कामकाज में, अपनी व्यवस्था में हमें क्या परिवर्तन करने हैं, वो हम पार्टी के अंदर समय समय पर हम लोग इस पे विचार करते हैं और करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कड़ी का नाम जो है एक अखबार के जरिए आ रहा है, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारे अपने नेता हैं और नंदन नीलेकणी जी भी हमारे नेतृत्व के पीछे और उनके साथ हैं, और मैं मानता हूँ कि जो भी होता है वो हमारा नेतृत्व हम सभी समर्थकों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर समय समय पर निर्णय लेता है। उस निर्णय को हम स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात चली आ रही है। और मैं नहीं समझता हूं कि एक चुनाव से और एक चुनाव के परिणाम से हम इस ऐतिहासिक व्यवस्था को ठुकरा दें।
संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूपीए के आंकड़े पूरे हैं, इसलिए सरकार को कोई चिंता नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यूपीए अपना कार्यकाल पूरा करेगी और चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। आज के दिन केवल 4 टीडीपी के सांसदों ने आज अविश्वास प्रस्ताव फाइल किया है। नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार इस पर स्पीकर तय करेगी और हाउस में इसे पेश किया जाएगा। अविश्वास का कोई सवाल नहीं। हमारे सरकार की पूरे आंकड़े हैं और इसमें कोई अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाएगा। ये भी चर्चा करी जा रही है कि चुनाव जल्दी किए जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। चुनाव समय पर होंगे, जो समय तय है, और यूपीए की सरकार अपने पूरे 5 साल पूरे करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बात हो आज के पंचांग की या फिर राशिफल की, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए तकदीर की बातें। देखिए रोजाना सुबह 7:30 बजे और 9 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ TSN न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ट्रू सोल्जर सांध्य दैनिक समाचार पत्र, जिसका मूल मंत्र न झुकेगा न बिकेगा, सिर्फ लड़ेगा आपके लिए। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। भ्रष्टाचार, असंवेदनशीलता और कई ज्वलंत मुद्दों पर ट्रू सोल्जर ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। इसीलिए इतने कम समय में ट्रू सोल्जर सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ का नंबर 1 समाचार पत्र हो गया है। अपनी इसी भूमिका को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रू सोल्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी दस्तक दी है। TSN न्यूज, जज्बा साहस का। स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को ज्यादा तवज्जो नहीं देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़े, इससे शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं उन्होंने अन्ना हजारे के अनशन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब उनका स्वास्थ्य इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए केंद्र में जल्द ही सत्ता बदलने वाली है और इसके बाद अन्ना के साथ बैठकर सभी परेशानियां सुलझा ली जाएंगी। दिल्ली दिल्ली है, मुंबई मुंबई है। डॉक्टर मना कर रहा है। देखिए, अन्ना तो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में हमेशा बैठे रहते हैं, अनशन को बैठे हैं। उन्हें तकलीफ होती है, मुझे मालूम है। उनकी उम्र भी इतनी अब बढ़ चुकी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो हमने अन्ना को भी कहा है कि आप थोड़े रखिए, दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और जब हो जाएगा तो देश के लिए, जनता के लिए जो भी करना है हम एक साथ बैठ के कर लेंगे। समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक सेना ने आज नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज का प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने दुर्घटना के बाद समुद्र में फैलने वाले तेल को कैसे साफ करें, इसका एक नमूना भी पेश किया। Pollution, that is what I mentioned in the beginning. Each port is supposed to be responsible for their own pollution, to see that the area which is controlled by the ports. Incidentally, ports, railways और airports और armed forces, ये 4 ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग या जिनके पास वो है, तो इनको अपने अपने एरियाज के ऊपर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हमारी कोशिश ये रहती है, हम डिटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, they have the wherewithal. It is also our job to tell them to build up that wherewithal. But yes, there is no doubt about it. There are industries which are polluting the close coast area in our coastal domain. खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की टीम ने बीती रात एक जगह से छापा मारकर लगभग 12.25 लाख रुपए कीमत के फिजिशियन सैंपल और नकली दवाएं बरामद की। दवाओं का यह जखीरा 339 कार्टूनों में पैक करके रखा हुआ था।
लगभग 12.25 लाख रुपए की ये दवाइयाँ हैं सारी। कितना माल इसको कितने केसों में ये माल है? करीबन 16 तरह के फिजिशियन सैंपल है और 4 तरह के वो जो 6 तरह के हैं जो कैलीबैक जो बता रहा हूँ मैं लिक्विड है जो जिसमें एंटीबायोटिक डली हुई है। तो ये टोटल 22 तरह की दवाइयाँ हमारी ये हमने बरामद की हैं। तो इनको कुल मिला के नकली दवाई कह सकते हैं? फिजिशियन सैंपल को तो नकली दवाई नहीं कह सकते, लेकिन जो कैलीबैक है उसको हम नकली दवाई कह सकते हैं क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है और ना ही उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, TSN न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पंडित ब्रह्मदत्त जुगल किशोर शास्त्री और आपके लिए लेकर आया हूं आपकी तकदीर से जुड़ी हुई बातें।